इस एक्ट का मकसद है आप लोगों को बताना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। इसमें निर्धारित कैरेक्टर असली नहीं है। रोहन जो कि कॉमर्स का स्टूडेंट है और उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ रखा है अपने टीचर से, लेकिन अब वो भूल चुका है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। और अब उसके साथ अनफेयर प्रैक्टिस हुआ है प्रोड्यूसर्स और सेलर्स के द्वारा, तो अब वो जानना चाहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। मिस्टर विक्रम जो कि एक बिजनेस कंसल्टेंट है और रोहन के अंकल है, अब वो रोहन को बताएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। एक कंज्यूमर किस किस टाइप से एक्सप्लॉइट होता है? पुअर क्वालिटी गुड एंड सर्विस की वजह से, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की वजह से, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां दिखाती कुछ और है बेचती कुछ और है, शॉर्ट मेजर्स एंड अंडरवेट गुड्स की वजह से। कौन कौन से एक्ट बनाए हैं गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए? गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट बनाए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और भी बहुत सारे। आप मुझे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बताइए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंडिया की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट एक्ट माना गया है। ये एक्ट 1986 में पार्लियामेंट में पास हुआ और फोर्स में आ गया 1 जुलाई 1987 में। इस एक्ट को भारत के सारे स्टेट में लागू किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। इसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया गया। इसमें कुछ कंज्यूमर के लिए राइट्स भी मेंशन है। इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाए गए हैं बोथ सेंटर एंड स्टेट के लिए, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। ओके, अगर किसी कंज्यूमर का नुकसान होता है तो वो अपना केस कहाँ रजिस्टर करवाएगा? कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए हैं कंज्यूमर के नुकसान की भरपाई के लिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाए गए हैं, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन और नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर इन केसेस की सुनवाई हो जाती है। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कौन से वो प्रोविज़न है जिसको लेकर एक कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है प्रोड्यूसर्स और सेलर्स पर? इसमें फर्स्ट है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब कि अगर कोई प्रोड्यूसर गलत इन्फॉर्मेशन देकर प्रोडक्ट बेचता है किसी कंज्यूमर को, तो वो कंज्यूमर उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक गिफ्ट वाउचर मिला है किसी प्रोडक्ट पे, लेकिन वो जो गिफ्ट वाउचर है उसका कॉस्ट पहले से ही ऐड हो रखा है उस प्रोडक्ट में। अच्छा, इसमें दूसरा है डिफेक्टिव गुड्स, मतलब किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी इज नॉट द सेम एज इट मेंशन ऑन इट, देन द कंज्यूमर इज एबल टू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। इसमें तीसरा है एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस, मतलब कि अगर कोई दुकानदार ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है एमआरपी रेट से, तो एक कंज्यूमर उसके ऊपर कंप्लेन कर सकता है। ओके, कंज्यूमर को कोई केस फाइल करने के लिए किसी तरीके की फीस भी देनी पड़ती है क्या? हर कंप्लेन के लिए एक फिक्स्ड फीस देनी पड़ती है, उसके अलावा कोई कोर्ट फीस या फिर कोई अदर फीस नहीं देनी पड़ती। आपने बताया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कंज्यूमर के लिए कुछ राइट्स हैं, उसके बारे में बताइए। जो पहला राइट्स है वो है राइट टू सेफ्टी। एक कंज्यूमर को पूरा राइट है अपनी सेफ्टी का जब वो कोई गुड एंड सर्विस परचेज करता है। दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जैसे डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, मेथड ऑफ यूज, स्टैंडर्ड, क्वालिटी, पोटेंसी, इन सब के बारे में कस्टमर को बताना चाहिए। ओके, फिर है राइट टू चूज। एक कंज्यूमर को पूरा राइट्स है अपनी चॉइस की गुड एंड सर्विसेज को परचेज करने का। चौथा है राइट टू बी हेard। एक कंज्यूमर को राइट है कि उसकी कंप्लेन को सुना जाए। अच्छा, The fifth one is right to seek redressal. This rights provides compensation to the consumers against the unfair trade practices by the seller. छठा है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को एजुकेट रहना चाहिए अपनी राइट्स को लेकर। इसके लिए गवर्नमेंट नारे भी चलाती है, जैसे जागो ग्राहक जागो और उपभोक्ता जागरण। ओके, कंज्यूमर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझनी चाहिए जब वो कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो। कंज्यूमर को प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट का हॉलमार्क देखकर ही प्रोडक्ट लेना चाहिए। ओके, Do not forget to get receipt and warranty guarantee card. Do not buy in hurry. Beware of false advertisement. थैंक यू। अब मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में जान चुका हूँ और इसको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा।